नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में उठापटक चल रही है, उतनी ही उठापटक कमोडिटी मार्केट में चल रही है। कच्चे तेल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं आप सभी के साथ यहाँ पे एक बार फिर से गोल्ड और सिल्वर को लेकर डिस्कशन कर रहा हूँ। जो चांदी आज से 2 महीने पीछे, इनफैक्ट पूरे 60 दिन भी नहीं हुए हैं अभी, 4 लाख के भाव पे था, आज वही चांदी 2,20,000 रुपए के भाव पे घूम रहा है। कल चांदी ने 2 लाख का लेवल भी इंट्राडे बेसिस पे ब्रेक किया था। हालांकि अभी देखें तो 2,22,000 है, यानी कल के लो से 11% ऊपर खड़ा है चांदी, लेकिन अभी 1% नीचे है। 2500 रुपए की गिरावट है, 2,22,700 पे है। गोल्ड 305 रुपए हरे निशान में है, 1,39,565 पे। लेकिन गोल्ड की बात करें तो कल इसने 1,30,000 के नीचे का भाव हमें दिखाया है। अब सवाल ये उठता है कि कितना गोल्ड गिर सकता है, कितना चांदी गिर सकता है, इन्वेस्टर्स इस भाव पे क्या करें क्या ना करें। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जो करंट सिचुएशन है उसकी वजह से प्रेशर में गोल्ड और सिल्वर भी आ रहा है। देखो, आम मेंटेलिटी होती है, जब आपको मार्केट से लॉस लगता है ना तो आप कभी कभार फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और उस सिचुएशन में आप क्या करते हो, जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं सब कैश ऑन कर लेते हो और फिर कहते हो मैं आज के बाद कभी बाजार में आऊंगा ही नहीं, और उस पैसे को आप बैंक में जाके एफडी करते हो, फिर रिलैक्स होते हो। वो 2-3 दिन लगते हैं आपके दिमाग से निकलने में, लेकिन निकलता है और फिर आप रिलैक्स रहते हो और शेयर बाजार नहीं देखते हो। तो एक तो वो एडिशनल सेलिंग का शिकार हो रहे हैं सोना चांदी। दूसरी बात, बहुत बड़े लेवल पे ऐसी पब्लिक थी जिसने सोना चांदी केवल उसकी तेजी को देखकर खरीदा, रीसेंट तेजी को देखकर। देखो, गोल्ड और सिल्वर एक बेस, ऐसा तो है नहीं कि कोई स्मॉल कैप कंपनी अचानक बहुत बड़ा ग्रोथ आ गई और भागते ही चले जाएंगे। इस गोल्ड और सिल्वर एक एसेट है, और वो एक ऐसा एसेट है जो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है इकोनॉमी में। वो एक तरीके से तिजोरी वाला एसेट है कि भैया ये है, ये रख गया, बात खत्म। क्या गोल्ड घूमता रहता है? क्या उससे इकोनॉमी पे आता है कुछ बड़े लेवल पे इंपैक्ट? नहीं आता। आप शेयर से ले रहे हो, कितने सारे लोगों को फायदा हो गया, ब्रोकर से लेके गवर्नमेंट तक, सब ने उसमें टैक्स कमा लिया। फिर आप बेच दोगे, फिर वो दोबारा, वो ऐसा तो नहीं छूट जाएगा ना। लेकिन गोल्ड का क्या होता है, एक बार आपने खरीद लिया, पड़ा है, पहन रहे हो, पता ही नहीं चल रहा कहां गया। तो अनमूवेबल एसेट टाइप कहते हो आप हम उसे एक तरीके से। सिंपल यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो पब्लिक बहुत बड़ी ऐसी थी जिसने तेजी को देखकर पैसा लगा दिया, उन्हें बिल्कुल भी फंडामेंटल से मतलब नहीं था। अब जब तेजी नहीं हो रही है तो वो लोग सबसे पहले फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या फिर पैनिक कर रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं। हमने देखा फरवरी में जो डेटा आया है चांदी के ईटीएफ का, उसमें 24 महीने बाद पहली बार ऐसा हुआ जब आउटफ्लो देखने को मिला है। तो ये दर्शा रहा है कि अब ईटीएफ सेलिंग आ रही है। देखो, डिमांड में अभी भी कोई कमी नहीं है, ना गोल्ड की ना चांदी की। पहले भी बहुत थी, आज भी बहुत है। लेकिन अगर आप केवल डिमांड की, भाई डिमांड तो स्ट्रांग है, फिर क्यों गिर रहा है, गिर ही नहीं सकता, ये सोचते हो तो कॉपर पे नजर डालो। कॉपर जितनी डिमांड है ना, उसका 50% भी पूरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 1400 रुपए वाला कॉपर 1100 रुपए के नीचे फिसल गया है। तो डिमांड से ही अगर होता तो फिर वो कभी गिरता ही नहीं, लेकिन गिर रहा है। क्यों? क्योंकि बाइंग, ये जो मेटल्स है ना, इनमें 3 तरीके से बाइंग हो रही है। मैं अगर सोना चांदी की बात करूं, स्पेशली चांदी की, क्योंकि इंडस्ट्रियल पीओ है, तो एक इंडस्ट्री यूज है, एक ज्वेलरी सेगमेंट है, और एक ईटीएफ बाइंग है। तो इंडस्ट्रियल की जो डिमांड है वो तो बहुत हाई है, वहां उतनी पर्याप्त है ही नहीं, वो स्ट्रॉन्ग जोन है। लेकिन जो ज्वेलरी है वो ऊपर नीचे करती रहती है, लेकिन बनी रहती है, उसमें ग्रोथ है हर बार। बट जो ईटीएफ की है ना, वो मिसमैच रहती है। अचानक बायर का आ जाना, अचानक सेलर्स का आ जाना, पैसा बन रहा है तो बायर आएंगे, पैसा टूट रहा है तो बिकता रहेगा। ये सारी चीजें स्टॉक के प्राइस को ऊपर नीचे करती हैं, यानी ईटीएफ के प्राइस को। अब क्या करें दोस्तों, जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वैसे इस समय बढ़ना चाहिए था लेकिन गिर रहे हैं क्योंकि डिमांड नहीं आ रही है। इंटरेस्ट रेट हाई रहने के चांसेस बन रहे हैं, कट होने के चांसेस कम हो रहे हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। और जो एक और ट्रिगर, हाँ, डॉलर की जो डिमांड आ रही है वो काफी ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू गोल्ड। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से नहीं चल पा रहे हैं। अब क्या करें दोस्तों, चांदी मेरा मानना यह है कि उठापटक करेगा, लेकिन नीचे के भाव तोड़ रहा है, ऊपर के नहीं तोड़ रहा। तो अब ऊपर में मेरे को 2,50,000 2,60,000 हाइयर जोन लगने लगा है, और नीचे में 2 लाख टूटने के चांसेस हैं क्या? देखो, तोड़ दिया तो 180 तक आ जाएगा, लेकिन फिर मेरे को ना ये भी लगेगा कि 180 के नीचे चांदी भी मतलब बनता नहीं है बेचना भाई साहब।
मैंने कल भी ये चीज डिस्कस करी थी जब 2,03,000 पे था कि इस भाव पे ना बेचना नहीं बनता है। अब टूट तो रहा है बट अब क्या करूंगा बेच के, अब यहां मैं बेचूंगा तो खरीदूंगा कहां, है ना। अब गोल्ड की बात करूं तो 1,35 के नीचे मैंने आपसे कह रखा है गोल्डन जोन है। कल भी 1,32 1,27 तक गया था आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है। आज वापस 1,40 हो चुका है। तो 1,35 के नीचे गोल्डन जोन है, चाहे वो 1,34 हो, 1,33 हो, 1,30 हो, 1,25 हो, 1,20 हो। मेरे को ये नहीं पता है कितना गिरेगा, लेकिन मेरे को ये पता है कि ये भाव जेन्युइन भाव है, यहां लेना पड़ेगा आपको, यहां लेना चाहिए। तो गोल्ड में 1,35,000 और बियॉन्ड दैट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। चांदी को लेकर मैं अभी उतना कंफर्ट नहीं रखता हूं, इसमें वॉलेटिलिटी एक तो ज्यादा रहती है, और दूसरी बात यह है कि 1,80,000 मुझे लगता है आ सकता है एक आध बार, वहां पे आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी इस भाव पे भी अभी आप बेचे ना, डिप मिल जाए तो खरीद जरूर लें। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। वॉलेटिलिटी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इस समय हाई चल रही है थोड़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।